एक बार जान लिया फिर तुम ठीक ही ठीक हो, फिर कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हें। तो बस इसी को समझाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं इस दुनिया में और हुक्का दे के चले जाते हैं। जो जाग जाते हैं वो निगल लेते हैं, जो नहीं जाग पाते वो फिर फंस जाते हैं। तो अब जाग जाना है, मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। अभी भी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो ये प्रोग्राम केवल नाम दीक्षा वालों के लिए किया गया था, प्रथम और दूसरी दीक्षा वालों के लिए, ठीक है। बाकी भी सब अपनी भगत हैं और जागृति तो होती रहनी चाहिए। प्रथम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़े करो जरा, जो पहली बार आए हैं। आप कहां से आए हो? अच्छा, छतरपुर से। पहले कहां जुड़े हुए थे? प्रेम रावत जी से। कितने साल जुड़े थे वहां पे? 2012 से 22 से 10 साल हो गए आपको। आप कहां से जुड़े थे? जुड़े कहां पे थे? मूर्ति पूजा कर रहे थे, अब छूट गई। बहुत अच्छी बात है। डर तो नहीं लग रहा कि देवी देवता आ जाएंगे तुम्हारे पास, पूजा क्यों छोड़ दी? बहुत अच्छी बात है। आप कहां से जुड़े थे? बरेली से। कहां जुड़े थे? दिव्यानंद जी से। मतलब वही 5 नाम। चलो बहुत अच्छी बात। कितने साल जुड़े रहे? 5-6 साल। आप कहां से? कहां से जुड़े थे? हैं? अच्छा, घीसा पंथ से। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट कबीर साहब से जुड़े, इसका मतलब घीसा जी शिष्य थे कबीर साहब के। बैठो। और आप कहां से जुड़े थे? उधर दिखाओ ना, उधर दिखाओ बेटा, उधर दिखाओ। राधा स्वामी से। कितने साल हो गए थे? चलो अच्छी बात है। अभी समझ में आ रहा है सब? बहुत बढ़िया। और आप कहां से जुड़े थे बेटा? कहीं से भी नहीं जुड़ा, पहली बार आए हो। सत्संग कब से सुन रहे हो? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना? पापा भी सुनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बैठो। आप कहां से? जय गुरुदेव। क्या बात है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बहुत बढ़िया। कितने साल हो गए थे? 25 साल हो गए। 25 साल। बहुत बढ़िया। बहुत जल्दी जाग गए। बैठो। और आप कहां से जुड़े थे? 30 साल। 20 साल राधा स्वामी में, 30 साल राधा स्वामी में, 5 साल रामपाल जी के पास, 4 साल दामाखेड़ा। उसके बाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही होता है। देखो ये आपका एक आध्यात्मिक जीवन की यात्रा है ये। अभी किसी बच्चे से पूछो कौन सी क्लास में, मैं कॉलेज में हूँ, अपनी यात्रा बताओ, फिर वो एलकेजी से शुरू करेगा। एलकेजी मैंने उस स्कूल से करी, दूसरी, चौथी, 5वीं उस स्कूल से करी, 10वीं उधर से करी, ऐसे करते करते कॉलेज में पहुंचा है। ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा होती है। क्योंकि बहुत से लोग ये भरम पाल बैठे हैं कि एक बार जो गुरु कर लिया। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम साहेब की। तो मालिक की अपार कृपा है जो आज गाजियाबाद में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत से भगत नए हैं, अनजान हैं, कुछ उनके साथ भी आए हैं जो पहली बार सत्संग सुन रहे हैं। तो बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को अपने जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि अगर किसी के थोड़ा सा भी ये समझ में आ गया तो समझो उसकी खोज चालू हो गई। उसके बाद वो खोजना शुरू करता है कि सत्य है क्या। जो मुझे आज तक बताया गया, मेरे मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, पंडित जी ने, और भी गांव के लोगों ने, या और टीवी पे सत्संग सुन रहे हैं, वो सत्य है या जो नितिन दास बता रहा है अपने सत्संग में ये सत्य है? फिर आपकी खोज चालू हो जाएगी। और याद रखना, अगर आपकी खोज चालू हो गई फिर आपको कोई रोक नहीं सकता सत्य तक पहुंचने से।
यही सच है। इसी खोजी की महिमा गाई साहिब ने कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और खोजी ना होए तो क्या करेगा वो? फिर नाम जपेगा, खोज नहीं करेगा, नाम जपेगा। नाम जप के सोचेगा मुझे परमात्मा मिल जाए। लेकिन साहिब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। खुद ही अपना सारा खुलासा भी करते जा रहे हैं इसी वाणी में कि खोजो तो सही लेकिन जपो नहीं। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। अब ये खोज कहां करनी है हमने, उसका भी भेद बता रहे हैं। नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। अब सारा क्लियर कर दिया। कई लोग कहते हैं श्वासों का अजपा जाप तो करना पड़ेगा, प्राणों में खोजना पड़ेगा, श्वासा मध्य सार है। नहीं है, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। अगर श्वासों में सार होता तो श्वास कभी खत्म ही ना होती। श्वास तो गिन के मिली है 21,600, वो बर्बाद हो रही है। उसको तुमने नाम से जोड़ दिया, ठीक है 21,600 बार नाम जप लोगे, कितने दिन? जब तक सांस चल रही है। सांस खत्म तो नाम खत्म। इसको समझना है। तो अपनी सुरत को श्वासों से नहीं जोड़ना। अगर श्वासों से जोड़ दिया तो क्या बोला? जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्वों में जाए समाना। उसके बाद फिर पांच तत्वों में चले जाओगे। इसलिए अपनी सुरत को श्वासों से नहीं जोड़ना है। किससे जोड़ना है? आत्म स्वरूप से जोड़ना है, जो कभी खत्म ही नहीं होता, जिसको श्वासों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सांस आए ना आए आत्मा कभी नहीं मरती, ये काया मर जाएगी। श्वास ना आए तो काया मर जाएगी, लेकिन आत्मा को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आत्म स्वरूप की महिमा सबने गाई, चाहे वो कबीर साहब हो, चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे वो पलटू साहब हो। पलटू पूजे आत्मा और नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा हाथ जोड़ के किया है। कबीर साहब कहते आत्मा को जानो। ये आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट है कि सारी कायनात इसी से चल रही है। ये सबको चला रही है, ये सारे देवी देवताओं को चला रही है, ये सारे राक्षसों को चला रही है, ये सारे जीव जंतुओं को चला रही है, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को चला रही है। तो आत्मा का धर्म क्या है? हिंदू धर्म। फिर तो केवल हिंदुओं को चलाती, लेकिन आत्मा की वजह से मुसलमान भी चल रहा है। यहां तक कि जो सोमनाथ मंदिर को लूटने आए थे मुसलमान, उनको भी आत्मा ही चला रही थी। आत्मा ना होती लूट पाता कोई? उनको भी वही आत्मा चला रही है। यानी आत्मा भेदभाव नहीं करती, वो तो सबको पावर दे रही है। जैसे एक बिजली आ रही है, बिजली से तुम चाह दो बड़ा बुजुर्गों के लिए पंखे लगा दो, पुण्य कमा लो। उसी बिजली से जाए तुम गाय के लिए मशीन लगा दो कटिंग की, तुम एक बुजुर्गाना खोल दो, बिजली तो वही है, लेकिन तुम देखो कि क्या यूज कर रहे हो, कहां यूज कर रहे हो। इसीलिए तुम बंधन में पड़े हुए हो पाप और पुण्य के। आत्मा तो दे ही रही है, ले क्या चाहिए, लेकिन तुम चुन नहीं पा रहे हो कि करूं तो करूं क्या। इसीलिए बार बार जन्म मरण में फंस जाते हैं, आत्मा को ना जानने के कारण। आत्मा को नहीं जाना तो किसको जानोगे? मन को, माया को, तीन गुणों को, इस काया को। आत्मा को जान लिया तो किसको पहचान जाओगे? मन को, माया को, तीन गुणों को, काया को। तो आत्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। असत्य को जानोगे तो सत्य छुपा रहेगा, और सत्य के पीछे पड़ गए तो असत्य को त्याग दोगे। इसीलिए कृष्ण जी ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया, हे अर्जुन इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता, और एक असत्य है जो जन्मता मरता रहता है। हे अर्जुन काया तो असत्य है और आत्मा सत्य है। इसलिए हमें आत्मज्ञानी होना चाहिए। अध्याय 3, 12, 13, 14, 15, 16 ये श्लोक पढ़ोगे तो क्या बताया है?
कि जो लोग यज्ञ नहीं करते, जो लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, यज्ञ का बचा हुआ प्रसाद नहीं खाते, वे नरकगामी हैं, उनको नरक हो जाएगा, वो पापी जीव हैं। हम भी नहीं करते, हम भी नहीं करते, ना यज्ञ करते, ना देवी देवताओं को चढ़ाते, ना उनका खाते हैं, इसका मतलब हमें भी नरक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अध्याय 3 17वां श्लोक, किंतु से शुरू किया ये श्लोक। लेकिन जो लोग अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, उनके लिए ऐसा कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कोई नरक वरक नहीं मिलेगा। वो सारी उम्र कभी मंदिर ना जाए, वो सारी उम्र कभी नमाज ना पढ़े, वो सारी उम्र कभी गुरुद्वारे ना जाए, ना वो कभी गिरजाघर जाए, उसे कोई पाप लगने वाला नहीं है। क्योंकि जिसको पाने के लिए वो मंदिर जाना चाहता था, जिसको पाने के लिए वो नमाज पढ़ना चाहता था, जिसको पाने के लिए वो गुरुद्वारे जाना चाहता था, वो उसके घट में ही प्रकट हो गया। घी लेने कौन जाते हैं दुकानों पे? घी लेने दुकानों पे कौन जाते हैं? जो घर में घी नहीं बनाते। और जो घर में घी बना लेते हैं वो क्यों जाएंगे दुकानों पे? बात इतनी सी है। तो इसी को समझना है। घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, तो बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। वो सब में विराजमान है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें वो विराजमान नहीं है। बस हमें भेद नहीं पता। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। गठड़ी सबने रखी है सिर के ऊपर, लेकिन खोलनी नहीं आती तो क्या करे बेचारा? फंसा पड़ा है, निकल नहीं सकता, और गठड़ी सिर पे ही पड़ी है। बस कोई भेदी गुरु नहीं मिल रहा जो उसकी गठड़ी खुलवा दे। और गांठ काहे की है? जड़ चेतन की गांठ है। जड़ चेतन का करे निवेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। बस तुमने इसको जान लेना है, और कुछ भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, कोई दोहा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनपढ़ आदमी भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो श्लोक याद करे या कोई गीता पाठ करेगा तभी उसकी मुक्ति होती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना ये चीज। ये तो अनुभव का खेल है, लिखा पढ़ी की है नहीं। और देखा देखी बात, दुल्ला दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये 52 अक्षरों की बारात है। जिस दिन दूल्हा दुल्हन मिल गए, यानी सुरता और शब्द का मेल हो गया, फीकी पड़ी बारात। जाने दो अब क्या करना। लेकिन जिसका दूल्हा दुल्हन नहीं मिल पाते, वो इसी में चौधरी बन जाते हैं। मुझे इतना पता है, मुझे इतना ज्ञान है, इतने श्लोक याद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, पूरी गीता पढ़ सकता हूं मैं, तो क्या हो गया? पूरा गुरु ग्रंथ साहब मुंह जवानी रटने वाले भी बैठे, उससे क्या हो गया? अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भयो न पंडित कोय, एक के आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। उस एक अक्षर को नहीं कोई समझ पा रहा, उस एक अक्षर को जान जाए अब किसी की जरूरत ही नहीं है। तो कौन सा है वो एक अक्षर? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये 52 अक्षरों को छुड़वा देवे, एक लखावे। वो आत्म अक्षर, आदि अक्षर का लखाव करा देवे, तब प्राणी निज घर को जावे, तब उसकी मुक्ति हो जाएगी। कोई रोकने वाला नहीं। इसी को बोला ग्रंथ साहब में, 52 अक्षर चोरे आन, और सकिया ना अक्षर एक पहचान। बस उस एक अक्षर को पहचान लो। वो एक अक्षर क्या है? अविनाशी आत्मा है, जीवात्मा नहीं, आत्म देव है। तब समझ में आएगी ये कहानी। तो इसी को बोला 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। उसको जानना है। एक अक्षर का खेल है। नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। वाई को सतपुरुष कहिए, और आदि अंत अक्षर कह रही है। उस एक आत्म देव का सब में निवास है, लेकिन कोई इसको जान नहीं पा रहा। इसलिए बार बार जन्म मरण में उलझे पड़े हैं, बार बार। और चाहते हम यही है कि हमारी मुक्ति हो जाए, लेकिन हमें मुक्ति के स्रोत का पता नहीं।
चाहते हम यही है कि हमारा गला गीला हो जाए, लेकिन हमें पानी के स्रोत का पता नहीं है। हम उसको ढूंढ नहीं रहे, उसको जप रहे हैं। जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर नीर तोय पानी, जपते रहो। जपते पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा, बिना भेद के उस पानी को नहीं पाएगा। तो हमें भेदी गुरु चाहिए, ना कि जपी तपी सन्यासी। जपी तपी सन्यासी बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन भेदी गुरु किस्मत से मिलता है। इसीलिए भेदी गुरु की महिमा है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तुम्हें पल में पता लग जाएगा कि मेरा मालिक बैठा कहाँ है। तुम्हारी सूरत को निशाना मिल जाएगा। निशाना कोई मारे संत सुजान, बस निशाना ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। ये सूरत इतनी ताकतवर है कि ब्रह्मांड को फोड़ के निकल जाएगी, इतनी ताकतवर है। बस इसका निशाना तो साधो। इसीलिए साहब ने बोला, कहे कबीर सुनो भाई साधो। क्या साधा जाता है? निशाना साधा जाता है। और यहां कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यानी कि नाम जप लो। नाम नहीं जपना है, निशाना साधना है। जैसे अर्जुन ने साधा था सीधे चिड़िया की आंख पे, अब हमने भी उस आंख को ढूंढना है। वो आंख कहाँ है? उस आंख के बारे में बोला गया है कि वो तीसरी आंख है। दो आंख तो इधर संसार को देखती है और तीसरी आंख परमात्मा को देखती है। वो आंख यहाँ पे नहीं है, यहाँ शंकर जी वाली आंख खोल के बैठ जाओ। तीसरी आंख है सूरत की आंख। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश। देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल आदेश। सूरत से देख ले वह देश। ना वहां जाप ना वहां जप्पा, डी अक्षर परवेश। सूरत से देख ले वह देश। तो जब सूरत का ज्ञान हो जाएगा कि सूरत क्या है और कैसे शब्द में लगाना है, तो सारे भेद खुल जाएंगे। फिर तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़ी, कौन पकड़ेगा तुझे? अभी तुम्हारे कोई हाथ पकड़ ले, तुम्हें जेल में डाल दे, तो तुम्हारी सूरत को नहीं रोक सकता। सूरत पता नहीं कहां कहां घूम रही है, रोक के दिखाए कोई? नहीं रोक सकते। इसलिए सूरत के खेल को समझ जाओ। ये बंधन में केवल इसलिए क्योंकि ये फंस चुकी है संसार में, और ये मुक्त तब होगी जब लगेगी अपने यार में। इसी को बोला सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब करो भक्ति। कोई कह रहा 2.5 घंटे सिमरन करना पड़ेगा, कोई कह रहा है आधा घंटा करना पड़ेगा, कोई कह रहा है दिन में 3 बार पूजा करवाऊंगा, और साहिब कह रहे हैं 8 पहर हुजूर। तो 8 पहर का खेल है। जिसको ये 8 पहर का खेल समझ में नहीं आया, उसकी बस की बात नहीं है भक्ति। वो ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, जब में तप में व्रत में उलझ जाएंगे, लेकिन कभी सूरत शब्द को नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है सूरत और शब्द का खेल समझना। इस खेल को समझोगे तभी ये जन्म मरण का खेल खत्म होगा, नहीं तो जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे बेरंग लिफाफे की तरह। गुरु करने के बाद भी नहीं बच पाओगे। गुरु करने के बाद भी हेलो गुरु करने के बाद भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि जैसे तुम खूब मेहनत करो, मेहनत करने के बाद पैसे भी आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट ही नकली है। खूब मेहनत करी, पैसे भी आ गए, लेकिन नकली नोट मिल गए, तो चलेंगे क्या वो? कभी ना चलेंगे। यहां तो भले चल भी जाए, कोई बेचारा बेवकूफ बैठा हो, वहां तो यमराजा बैठा है, उसके सामने किसी की दाल नहीं गलेगी। वहां तो सार शब्द ही काम आएगा। सार शब्द आए जही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। तो उसको बहुत जरूरी है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे गुरु ने मुझे दिया क्या है। अगर 52 अक्षर दे दिए तो वो नहीं चलेंगे। अगर सार शब्द का लगाव कर दिया तो उसके सामने टिकेगा भी कोई नहीं।
इसीलिए बोला सार शब्द कहीं बाची हो मानो एतबारा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारा। इसको समझ लो अच्छी तरह। कैसे बचोगे? कोई गुरु नहीं बचाएगा तुम्हें। सार शब्द कहीं बाची हो, जब सार शब्द ग्रहण करोगे तो बचोगे, नहीं तो सब के सब काल के मुंह में जाने के लिए तैयार रहे। क्योंकि तीन लोक एक जेल है और पाप पुण्य दो जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। और किसको खाएगा? किसको खाता है काल? शरीरों को खाता है, चाहे वो स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कोई शरीर हो। ये आत्मा को नहीं खा सकता, इसलिए आत्मा को अकाल बोला गया है। अकाल, जिसका कभी काल ही नहीं आ पाए। तो इसी आत्मा को समझना है, आत्मा को जानना है। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि अब तुम हिंदू विरोधी हो गए, तुम देवी देवताओं को गालियां देने लग जाओ, ऐसा काम नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं तुम मुसलमानों को कुछ और ही बोलने लग जाओ, उनको काफिर कहने लग जाओ, तुम ऐसा भी नहीं करना है। आत्मज्ञान का मतलब ये है कि अब तुम्हारे लिए सब एक हैं। अब शरीरों से तुम अलग अलग मत पहचानना कि वो फलाना है, वो फलाना, वो फलाना है। अब तुम्हारे लिए वो सब एक हैं। जब वो एक हो जाएंगे तब असल में तुम असली योगी बन जाओगे। तो क्या बोल रहे हैं? गली जोग ना होई एक दृष्टि से समसर जाने, जो कि कहिए सोई। गली जोग ना हुई, तुम्हारे लिए सब एक समान हो गया। अब तुम्हारे लिए कोई राम जी स्पेशल नहीं रहे और रावण कोई तुम्हारे लिए नफरत करने की चीज नहीं रही। अब तुम्हारे लिए कृष्ण जी भगवान नहीं रहे और कंस राक्षस नहीं रहा। अब तुम्हारे लिए सब आत्मा ही आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत सनातन है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम सब ना हो, और ऐसा कभी नहीं होगा जब हम सब ना रहे। हम सब सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी हैं। तो रावण कब मरा? कंस कब मरा? कोई नहीं मरता, ना ही हम मरेंगे। क्योंकि मरता कौन है? शरीर। ये शरीरी संसार है। साहिब कह रहे हम ना मरे मरे संसारा, और हमको मिला जिया बना। जब ये कहानी समझ में आ जाएगी, उसके बाद ये मौत तुम्हें खिलौना लगेगी। यानी यू विल वेट योर डेथ, कि हाँ भैया ठीक है, आने दो, तैयार बैठे हैं। जब कोई चीज तुम्हें पता लग जाता है ना कि कोई खतरा आने वाला और तुम तैयारी कर लो, फिर डर खत्म हो जाता है। फिर तो ये होता है आओ जरा देखे सही कौन है। जैसे फौजी निहत्थे गए हो बॉर्डर पे और सामने कोई तमंचा ही लेके खड़ा हो, तब भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि है तो वो भी इंसान। लेकिन अगर AK-47 उसके सामने है, पास है, फिर वो भी कहता आ जाओ बेटा देख लेते हैं। इसी प्रकार तुम तैयारी करने लग जाते हो अपने शरीर की मृत्यु की, कि मेरा शरीर छूटे और मैं वो काम कर डालूं जो मेरे गुरुजी ने बताया है। सारा डर छूमंतर हो जाता है। अब तुम्हें पता लग जाता है कि ये काया तो मैंने छोड़ने के लिए ही जन्म लिया है। किसी को कह दो ना बच्चा पैदा हुआ, अरे ये तो मरने के लिए पैदा हुआ है, देखो कैसे भड़क जाएगा। किसी को कह दो तुम्हारा बच्चा मरने के लिए पैदा हुआ, तो भड़क जाएगा। जबकि सच यही है, वो पैदा ही मरने के लिए हुआ है। लेकिन लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। कब सुनना चाहते हैं? जब सच में मर जाता है, उसके बाद राम नाम सत्य बोलते तो बड़ा सही है। और किसी के जन्मदिन में बोल दो राम नाम सत्य है, फिर देखो राम नाम भी अशुभ बना दिया इन लोगों ने, कि कोई मरेगा तभी बोलेंगे राम नाम सत्य है, जन्मदिन में नहीं बोलेंगे। जन्मदिन में इनका राम नाम असत्य हो जाता है, क्योंकि इनको ऐसे पाठ पढ़ा दिए गए। राम नाम सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, चाहे तुम्हारा जन्मदिन है चाहे मरण दिन है। लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो इन भ्रमों से बाहर निकलना है और सत्य को जानना है। सत्य सबका एक है, हर धर्म का एक है। इसलिए बोला गया है कि सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। यानी हर प्रकार की पूजा पाठ, जो भी तुम कर्म कांड कर रहे हो, सबको छोड़ो और मेरी यानी आत्मा की शरण में आ जाओ। आत्मा ही सत्य है और आत्मा के अलावा सब कुछ झूठ है। झूठ को त्यागो
और आत्मा को पकड़ो, यही आत्मज्ञान है। चलो बाकी सत्संग आप सुनते ही रहते हैं यूट्यूब पे, थोड़ा जल्दी करेंगे नाम दीक्षा का प्रोग्राम, फिर आगे निकलेंगे। चलो तो सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो भी भगत नाम दीक्षा वाले हैं वो आगे आ जाएंगे, आगे आ जाओ उठ के। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।